अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अबू सालेह, मेरा यूट्यूब चैनल CSTA कंप्लेंट स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और आफ़ियत से हूँ और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। तो चलिए आज का हम इस वीडियो में जो टॉपिक है आज का इस वीडियो का, तो इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को हम कैसे उसका टूल्स, उसका बेसिक्स जो भी जानकारी रहती है, जैसे कि टूल्स हो गया, इंडिकेटर्स हो गया या टॉप डाउन अप्रोच का टाइम फ्रेम हो गया, तो ये सारे हमें जानने की ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर कैसे हम इन सारे टूल्स को सीखेंगे, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से मैं पहले आपको कुछ चंद अहम बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इस ट्रेडिंग व्यू चार्ट के सीखने के ताल्लुक़ से। तो देखिए, जो भी कारोबार करने वाला जो भी इंसान हो, तो पहले उसके वो जो भी कारोबार करता है तो उसके लिए उसको एक्सपीरियंस हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बहुत बार मैंने डॉक्टर का, इंजीनियर का या कोई भी हुनरमंद इंसान का मैंने आपको मिसाल दिया है। तो जो भी पेशा वो करता है तो उसके रिलेटेड उसका ट्रेनिंग उसको रहना चाहिए और उसका टूल्स का अहमियत उसको पहचानना पड़ता है। और बिना टूल्स के कोई भी कारोबार, कोई भी मंद इंसान हो, वो बिना टूल्स के मतलब बेबस हो जाता है। अभी आप डॉक्टर के वो देखेंगे तो वो स्टेथोस्कोप या जो भी बीपी का मीटर रहता है, शुगर चेक करने का मीटर रहता है, ये सारे उसका इंस्ट्रूमेंट्स हैं ताकि वो पेशेंट को अच्छे से चेक करें और उसका वो पेशे के हिसाब से वो काम कर सकें। तो इसी तरह कोई टेक्नीशियन या कोई कारपेंटर है, वो बिना टूल्स के वो हुनरमंद होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकता, यानी वो अपना काम को अंजाम तक पहुंचा नहीं सकता। तो टूल्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है हर एक हुनर में, इसको बताने की अहमियत से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू में ऐसा बहुत सारा टूल्स आता है और इंडिकेटर्स आता है, उस इंडिकेटर्स को हमें जानना ज़रूरी है और उन इंडिकेटर्स और उन टूल्स के इस्तेमाल करते हुए हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये टूल्स जितने भी आते हैं ट्रेडिंग व्यू में, ये सारे के सारे फ्री रहते हैं और कुछ एडवांस लेवल के टूल्स भी आते हैं जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वो ट्रेडिंग व्यू में देता है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो आप चाहे सब्सक्रिप्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, जो भी है तो आप अपने तरफ से वो डिसाइड कीजिए। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ट्रेडिंग व्यू को चार्ट को आप समझने के लिए ट्रेडिंग व्यू का बेसिक्स से सीखना ज़रूरी है। तो मैं ये जो ट्रेडिंग व्यू रिलेटेड का जितना भी टूल्स है, इंडिकेटर्स है, टाइम फ्रेम है, ये सारों का सारों मैं आपको डिटेल्स के साथ बताते जाऊंगा। लेकिन ये जो वीडियोस हैं इसका ट्रेडिंग रिव्यू रिलेटेड, चार्ट के नॉलेज के रिलेटेड, इसको मैं 2 से 3 पार्ट में करूँगा ताकि आपको समझने में भी आसानी हो सके और आप नोट भी कर सकें कि कौन सा टूल कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और कौन सा टूल्स इस्तेमाल करके हमारा जो ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है उसको और अच्छे से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट्स के बारे में ही मेरा कुछ वीडियोस मैं आगे से 2-3 वीडियो अपलोड करूँगा। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चले हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले हमें ट्रेडिंग व्यू का चार्ट को अपने कोई भी, चाहे आप जो भी लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू को अपने लैपटॉप या मोबाइल पे आप डाउनलोड कर लेना चाहिए। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको जब ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करेंगे तो उसका जो भी इंटरफेस है वो कैसे आएगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो आप उस तरह से उसमें कैसे एंट्री कर सकते हैं ये बताता हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखिए, जब आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होएगा। इसमें आपको करना क्या है, जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट में जाएंगे तो जैसे ही आप ओपन करेंगे इसको, तो आप यहाँ पे सर्च बोल के एक ऑप्शन रहता है। तो जब आप इस सर्च बटन पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक सिंबल्स, आइडिया, स्क्रिप्ट्स और उसके नीचे ऑल स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, आपका दुनिया का जितना भी जो भी मार्केट है तो उसका रिलेटेड सारा आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। तो हमें करना क्या है कि सिर्फ हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कंट्री का कोड रहता है, तो उसमें क्या करना है, आपको कंट्री में जाके यहाँ पे आपको सर्च कर देना है इंडिया बोल के।
तो आप जो भी कंट्री से रिलेटेड हैं तो उस कंट्री का नाम टाइप कर दीजिए, वहाँ पे वो आ जाएगा, फिर उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा स्टॉक्स। हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें स्टॉक्स ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम ना कोई फंड्स में करेंगे, ना फ्यूचर्स में करेंगे, ना फॉरेक्स में करेंगे, ना क्रिप्टो में करेंगे। हम किसी भी जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या ऑप्शन फ्यूचर्स, इसमें किसी में भी हम ट्रेड करते नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए हलाल नहीं है। तो हमें जो हलाल है उसी फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे और उसी फील्ड में हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टॉक्स पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही हम स्टॉक्स पे क्लिक किया तो हमारा इंडिया में जितने भी स्टॉक से रिलेटेड वो यहाँ पर आ जाएगा। अब वो जैसे ही अब आपको जो हलाल स्टॉक्स बोल के जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए मैंने आपको मेरा अपने 2 वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन सा ऐप है जिसके इस्तेमाल करके आप हलाल कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको मार्केट डेप्थ, जिस कंपनी का मार्केट डेप्थ हो गया या उस कंपनी का कारोबार यानी बिजनेस वो किस पे करता है, तो वो हलाल में आता है कि नहीं आता है, या और उस कंपनी का जो भी टर्नओवर है वो सालाना कितना है, और उस कंपनी का कोई ऐसा कर्ज नहीं है बैंकों में कि वो जिससे कि वो हराम कैटेगरी में आ जाए। ये सब आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद उसको जो जैसे मुसाफा है या आपको जोया ऐप है और इस्लामिक लिया, ऐसा बहुत सारे ऐप्स हैं जो अपनी मेहनत से उन लोगों ने हलाल स्टॉक्स को कैटेगराइज किया है और हमारे लिए वो हलाल स्टॉक्स को वहाँ पे दिया है। तो उन ऐप्स को आप अपना मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिए, और उनका भी कुछ चार्जेस रहता है, उसको आप वहाँ पे जाके चेक करने से वो पता चलता है। तो आप वहाँ पे आप जाके डिटेल्सली वो चेक कर लीजिए कि कौन सा हलाल स्टॉक आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देख लीजिए। उसके बाद जब आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर आएंगे तो आप पर्टिकुलरली मान लीजिए कि आपने एक रिलायंस कंपनी का स्टॉक को सेलेक्ट किया है, ये एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, इस पर सिर्फ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिलायंस का जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें सेकंड ऑप्शन क्या करना है कि यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे फुल चार्ट बोल के एक ऑप्शन रहता है, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का चार्ट लेआउट आ जाएगा, जिसमें आपको कैंडल्स दिखेंगे, जैसे कि ग्रीन हो गया, रेड हो गया, हर तरह के कैंडल्स यहाँ पे दिखेंगे, रेड ग्रीन। तो इस तरह के कलर के और छोटे बड़े सभी कैंडल यहाँ पे दिखेंगे। तो आप हमें फिलहाल कैंडल्स पे डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है टूल्स पे। तो ये टूल्स के बारे में हम पहले सीख लेंगे और फिर टाइम फ्रेम के बारे में सीखेंगे, और कैंडल किस तरह के किस प्रकार के कैंडल्स आते हैं वो सीखेंगे, और जो बेसिक इंडिकेटर्स वगैरह दिया है उनके बारे में, बिटर्स के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा, जिसका आप सही मायने में ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग कैरियर को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। मैं अगर बोलूँगा कि अगर इन टूल्स को आप सही मायने में सही जगह पे सही तरीके पे आप यूज़ करना सीख गए तो आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को इतना मजबूत कर देंगे कि चार्ट को एनालाइज करने में कि आपको जाते जाते आपको टूल्स भी आप यूज़ करना छोड़ देंगे। आपका जो आंख है उसको आप इतना अच्छे से आपको उसको स्कैनर के जैसा बना देंगे कि उसको इस्तेमाल करते करते टूल्स को, कि आगे जाके आप 1-2 साल 4 साल आप जब इसमें प्रैक्टिस कर देंगे तो बिना टूल्स के आप अपने आप ही ट्रेड करने लगेंगे। जैसे ही आपको प्राइस पता कहाँ पे ट्रेड कर रहा है देखेंगे तो अपने आप ही वो माइंड में आ जाएगा कि यहाँ से प्राइस क्या करने वाला है। तो इस लेवल तक आप ट्रेंड हो सकते हैं। लेकिन आपको मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप टूल्स के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं जो भी आपको डिटेल्स देता हूँ टूल्स के बारे में, ये सारे के सारे आप अपना ट्रेडिंग आप में जाइए और वहाँ पे टेस्ट कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक प्रैक्टिस करते हैं कि आपको उसमें माहिर, उसमें मास्टर बन जाओ। तो इस लेवल तक आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर जाके अपने जो वहाँ पे कुछ पहले क्या करना है कि आपको नोट करना है कि कौन सा टूल्स किसके लिए आता है, और उसके बाद उसको चार्ट पे अप्लाई करना है। चार्ट पे अप्लाई करने के बाद 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 1000 जितना आप, जब तक कि आपको माइंड में अच्छे से ना बैठ जाए तब तक आप उसको कोशिश करते रहिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। यही एक ऑप्शन है कि आप अपने आप को एक्सपर्ट बना सकेंगे। देखिए मैं बोलता हूँ कि
दुनिया में ऐसा कोई भी मास्टर नहीं है कि हर चीज़ का वो ये नॉलेज रख सके और वो नॉलेज को शेयर कर सके। वो भी किसी से सीख के रहता है, लेकिन यहाँ पे उसका भी कोई गुरु रहता है या उसका भी कोई मास्टर रहता है, तो वो भी आपका मास्टर बनता है और उसको जितना नॉलेज है वो आपको शेयर कर सकता है। तो जो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हर मास्टर सही बताएगा या हर मास्टर गलत बताएगा, लेकिन जितना नॉलेज वो गेन किया है उतना ही नॉलेज वो आपको देगा। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो चार्ट है ना, इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे, इसके ऊपर आप मेहनत करेंगे, इसके ऊपर आप अपना वक्त देंगे, तो एक दिन ये चार्ट आपको इतना माहिर बना देगा कि आपको किसी दूसरे गुरु की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपने आप को ट्रेन करना है इस चार्ट पे प्रैक्टिस करके। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको इस वीडियो को आगे ले जाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टॉप में एक कॉर्नर एक सिंबल है, इसको बोलते हैं क्रॉस। अब जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक आ जाएगा क्रॉस, सेकंड आएगा डॉट, एरो, इरेजर, मैजिक। ये सारे के सारे जो मैंने अभी यहाँ पे जो कर्सर यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इसको चेंज ऑफ करने के लिए अगर मैंने समझे कि क्रॉस अभी मैंने क्रॉस पे रखा है तो डॉट पे करूँगा, तो ये जो है ना, ये डॉट बिंदु ये यहाँ पे आता है, इनमें वहाँ पे एरो मार्क हट के। तो अगर आप इसको दूसरे में करना है, एरो में करना है, तो सिर्फ एरो ये वाला आएगा। यहाँ पे आपको कर्सर कुछ नहीं आएगा जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का है। और उसकी तरह इरेजर है, इरेजर में आपको सिंबल इरेजर का जैसा ये आएगा। और देन उसका नेक्स्ट ऑप्शन है कि एक मैजिक स्टिक के जैसा आएगा। जैसे ये आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फूल बरसाएंगे, लेकिन ये सब हमारा ट्रेनिंग का रिलेटेड है ही नहीं। बस आपको जो चाहिए डिफ़ॉल्ट जो रहता है ये कर्सर, बस इसी को रख ले, बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग का टूल का। ये सारे जितने भी यहाँ पे है ना, ये सारे जितने भी मैं यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे इन सारों में टूल्स और कुछ इंडिकेटर्स रहते हैं। और इसका जो टॉप में जो टाइमिंग्स यहाँ पे दिखा रहा है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये सारे के सारे टाइम फ्रेम है। और ये कैंडल्स हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले टूल्स के बारे में सीखेंगे इस वीडियो में, और जितना हम उतना ही टूल्स के बारे में सीखेंगे जितना हमें ट्रेडिंग में ज़रूरत है। ठीक है, सारे टूल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना ही सीखेंगे। बस सारे टूल्स सीख के हमें अपना दिमाग का गोबर नहीं बनाना है। ठीक है, हमें उतना ही सीखना है जितना ज़रूरत पड़ेगी। और ये टाइम फ्रेम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर किसी को करना ही करना है। ये आके टॉप डाउन अप्रोच करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आगे में जैसे जैसे हमारे वीडियो में आप बने रहेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि टॉप डाउन कैसे अप्रोच करते हैं। तो ये अभी के लिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, मैं अभी सिर्फ टूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। आने वाले वीडियोस में बाकी और जो भी फ्यूचर्स हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे एक जो फर्स्ट टूल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इतना सारा टूल्स यहाँ पे दिख जाएगा, जिसमें आपको ट्रेंड लाइन, रे, इंफॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, इस तरह के सारे टूल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन हमें इसमें से हमें ज़रूरी चीज़ कौन सा है, ट्रेंड लाइन हम यूज़ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन लाइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंडेड लाइन है उसको यूज़ करते हैं, और ट्रेंड का एंगल पहचानने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंड एंगल वाला। और हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हॉरिजॉन्टल मतलब जो आपका ट्रेंड क्या है कि अगर ट्रेंड साइडवेज में है तो वो उसका हाई और लो मार्क करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल रे भी सेम थिंग है। तो ये जितने भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन, अभी समझे कि अभी हम ट्रेंड लाइन लेते हैं, जैसे कि हमने ट्रेंड लाइन ले लिया, तो ये ट्रेंड लाइन का दो मकसद है यूज़ करने में। एक मकसद ट्रेंड को पहचानने के लिए ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आपने इसको यहाँ पे यूज़ किया तो देखिए, अभी मैं एग्जांपल के तहत फिलहाल इसको ये लेफ्ट साइड का पूरा भूल जाइए, जो मैं राइट कैंडल पे यहाँ पे कर्सर दिखा रहा हूँ, यहाँ से हम यहाँ तक शुरू करेंगे। अब ये क्या है कि ये ट्रेंड पॉजिटिव है, ये अप ट्रेंड बोलते हैं इसको, अप ट्रेंड को पॉजिटिव, ये इसको पॉजिटिव ट्रेंड बोलते हैं, कुछ लोग अप ट्रेंड बोलते हैं, और कुछ कई लोग हैं इसको डिफरेंट नेम से बोलते हैं। लेकिन हमें जानना इतना ही है कि अप ट्रेंड है और या पॉजिटिव ट्रेंड। तो इसको हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस टूल को यहाँ से लगाते हैं। एग्जांपल के तहत बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा आप इसको कन्फर्म मत लीजिए, बस ये ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेंड, इसका एक काम हो गया ट्रेंड। अब ये क्या कर रहा है कि ये ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। अगर मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड को आप
ड्रॉ करना है। तो इसको हम डाउन ट्रेंड के लिए कहाँ से यूज़ करते हैं, सेम लाइन को लिया और लेने के बाद उसका टॉप जो है वो टॉप से नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो ये होता है डाउन ट्रेंड लाइन का। आप ये जो बाहर निकल रहा है वीक, इसके बारे में मत सोचिए, मैं बस एक्सप्लेनेशन के लिए डाल रहा हूँ। एग्जैक्ट कैसे ड्रॉ करते हैं वो आगे आने वाले जैसे जैसे हमारी ट्रेडिंग जर्नी बढ़ती जाएगी मैं उसमें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड, ये हो गया अप ट्रेंड। तो इसको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा अहम मकसद ये होता है कि ये ट्रेंड देखिए, अभी मैं एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको ट्रेंड को ऐसे रफली ड्रॉ कर दिया। अभी आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो जब भी प्राइस यहाँ पे आ रहा है इसको रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको रिजेक्शन ले रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ सपोर्ट लाइन बन के भी काम करता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन के साथ साथ सपोर्ट लाइन बन के भी ये काम करता है। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन विथ ये सपोर्ट लाइन के जैसे भी यूज होता है। और ऊपर से अगर जब प्राइस गिर रहा है तो ये एज ए ट्रेंड लाइन के साथ साथ एज ए रेजिस्टेंस लाइन, जिसको बोलते हैं हम सप्लाई, या जिसको सप्लाई भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम जब बॉटम में जब लाइन ड्रॉ होती है तो इसको हम बोलते हैं डिमांड। तो ये सप्लाई और डिमांड के जैसे भी काम करता है, ट्रेंड लाइन एज वेल एज सप्लाई एंड डिमांड लाइन के जैसे भी काम करता है। तो इसको इस्तेमाल ये पर्पस के लिए यूज़ कर देते हैं। अभी देखिए ये हम इसको ये हम जहाँ से चाहे वहाँ पे शुरू कर सकते हैं और जहाँ पे चाहे वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं स्टॉपर लाइन। तो हमारे मर्जी से हम शुरू कहाँ पे करना है कर सकते हैं और ख़त्म कहाँ से करना है वहाँ पे कर सकते हैं, इसलिए इसको स्टॉपर लाइन भी बोल सकता है। दूसरा, इसके बाद जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक और लाइन आ जाएगा एक्सरे। इसका भी सेम मकसद है। यहाँ पे देखिए एक्सरे का मतलब एक्सटेंडेड रे है, वो एक्सरे का मतलब एक्सटेंडेड रे। अगर आपने समझिए कि यहाँ से आपने इसको ड्रॉ किया, तो जैसे ही आपने ड्रॉ किया तो ये लाइन राइट की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये आउट ऑफ द स्क्रीन है, आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको वन एंड से दूसरा एंड मतलब अनविजिबल एंड तक आपको इसको एक्सटेंडेड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फ्यूचर में जब भी प्राइस वहाँ पर आएगा तो वहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर उठने का चांसेस रहता है, या अगर आप ऊपर से ड्रा कर रहे हैं तो वहाँ पे प्राइस जाने के बाद रिजेक्शन लेके नीचे गिरने का चांसेस रहता है। तो उसके लिए ये एक्सटेंडेड रे लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो अब नेक्स्ट आएंगे हम इसी बॉक्स के ऊपर क्लिक करके इंफॉर्मेशन लाइन। इंफॉर्मेशन लाइन मतलब इंफॉर्मेशन कितना उस अभी मान लीजिए ये एक कैंडल है, ये कैंडल का बॉटम ये है और ये टॉप है, तो इसमें कितना इसका इंफॉर्मेशन ये देता है। जैसे आप यहाँ से टॉप बॉटम से टॉप तक आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा 140.40 यानी 5% का इसमें ग्रोथ हुआ है। इस कैंडल में 5% फ्रॉम बॉटम टू टॉप का ग्रोथ हुआ है, जिसका वो प्राइस के साथ दिखा रहा है। देखिए 2908 इसका शुरुआत से लेकर यहाँ तक का इसका ग्रोथ हुआ है 3038। तो इसी तरह से ये आपने मार्क किया है इसको हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे बार को एक ही है तो इसलिए वो 0 बार दिखा रहा है। डिस्टेंस 90 पिक्सल, तो और ये कितना है 90 डिग्री का एंगल में। अगर आप इसको ये आके वन डे में आप देख रहे हैं तो आपको ये एकदम 90 डिग्री का एंगल दिखा रहा है। अगर आप इसको हावरली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे ना तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप हावरली टाइम फ्रेम में इसको डालने के लिए आपको इसको दूसरे तरीके से ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्शन करने के लिए। यानी अगर मान लीजिए अभी मैं इसको और थोड़ा डीपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अभी प्राइस क्या है, यहाँ से जब गिरा, इसको हम मार्क कर लेंगे, तो जब यहाँ से गिरा, ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टाइम गिरा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से क्या किया, प्राइस ने एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस किया जिसको हम बोलते हैं सप्लाई। तो जैसे ही यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस किया तो दोबारा से गिरा। अभी ये गिरना मतलब कितना गिरा, फिर जितना ये यहाँ से गिरा है उतना ही ये इसको इधर तक गिरना आगे जाके गिरता है। तो इसको बोलते हैं वो एक्सपेक्टेड है। तो इस तरह का एक्सपेक्टेशन के लिए ये इंफॉर्मेशन लाइन यूज़ करते हैं। तो और आपको अच्छे से मैं समझाऊँ बोले तो देखो, एक्सटेंडेड लाइन मैंने यहाँ से लिया, जैसे ये ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक गिरा, ठीक है। अभी मैं इसको सेम लाइन को यहाँ से लूँगा तो ये यहाँ तक जाने का चांसेस था। अगर यहाँ पे कोई हाई टाइम फ्रेम का
सप्लाई है तो वो वहाँ तक नहीं जाएगा, बल्कि वापस रिजेक्शन लेके वापस आ जाएगा। तो इसको और अच्छे से बेहतर समझना है बोले तो मैं दूसरा आपको ड्रा करके बता देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं इसका ये जो वेव यहाँ से यहाँ तक गया है तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। और जब पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद कहाँ तक पुल बैक आया, ये ऑलमोस्ट ये पुल बैक सारा का सारा प्रीवियस वेव को तोड़ के नीचे तक गया, फिर वापस उठा। तो जब ये उठा तो कहाँ तक गया उसको मेजर करने के लिए ये देखिए एग्जैक्टली ऐसे मेजर करते हैं। जितना ये वाला वेव था, ठीक है, उतना ही वेव यहाँ से यहाँ तक गया है। तो ये मेजरमेंट के लिए ये वाला इंफॉर्मेशन टूल, इंफॉर्मेशन लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वाला ये इसका काम हो गया। तो नेक्स्ट आता है आपका एक्सटेंडेड लाइन। जैसे कि मैंने बताया एक्सरे के बारे में, आप एक पॉइंट शुरू करके दूसरा अनलिमिटेड जो राइट के तरफ वो एक्सटेंड हो जाता है, उसके लिए एक्सटेंडेड रे बोलते हैं। और ये एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन बोलते हैं इसको। एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि जब आप कोई पॉइंट पे यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूचर में आने जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा, एक रिजेक्शन लेने का प्रोबेबिलिटी रहती है। और दूसरा यहाँ पे इसका प्रीवियस जितना भी जहाँ से भी उसका प्रीवियस प्राइस वहाँ पे रहेगा तो वो आपको हिस्ट्री दिखाएगा। जब आप इसको जो मंथली या ईयरली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जब आप देखेंगे तो इसका कहीं पर अगर सपोर्ट है तो वो यहाँ पे दिखाएगा। तो वो इसके लिए एक्सटेंडेड ये लाइन क्या होता है कि दोनों तरफ एक्सटेंड होता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ भी ये लाइन एक्सटेंड होता है। तो इसके लिए इसको एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो हमें इसका भी हम चाहे तो हम यूज़ कर सकते हैं, या हम स्टॉपर लाइन जैसे कि मैंने बताया इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ट्रेंड एंगल, अब देखिए एक एंगल बोल के टूल है, देखिए इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं ट्रेंड एंगल, तो ये जो ट्रेंड है यहाँ से शुरू होते हुए यहाँ तक ऐसे गया। मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका एंगल बता रहा है, ये जो एंगल बता रहा है ना 43 डिग्री वाला, ये एंगल ये नॉर्मली क्या है कि 45 से 50 डिग्री का जितना भी ट्रेंड रहता है ना वो वैलिडेट करता है। यानी वो ट्रेंड एंगल वैलिडेट है। जब प्राइस आपको 90 डिग्री में मूव करेगा जो, तो आपका क्या होता है ये ट्रेंड लाइन इस तरह जाता है, तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन एंगल वैलिडेट नहीं करता है। तो मिनिमम 45 से 50 1-2% ऊपर नीचे रहेगा तो वो ठीक है। तो इतना एंगल तो रहना ही रहना है, तभी एंगल वैलिडेट होता है। तो इसको एंगल वेरीफाई करने के लिए ये वाला यूज़ करते हैं। तो इसका आप इस्तेमाल करना हो तो कर ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है, इसको भी आप रख सकते हैं। तो इसको नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट आएगा हमारा का हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपको जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ट्रेंड जब मार्केट ट्रेंड में रहता है तो छोटे छोटे कंसोलिडेशन जोन्स रहते हैं, वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे क्या किया कि प्राइस यहाँ पर आने के बाद इस जोन में कंसोलिडेट किया, कितने दिन तक कितने महीने तक, यहाँ पे आपको मंथ का चार्ट देख रहे हैं। तो मंथ में क्या करते हैं, आप जब टॉप पे आप लाइन ड्रॉ कर लिया और बॉटम में भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या हो गया कि इस पर्टिकुलर जब ये यहाँ पे जो डेट दिखा रहा है मंडे 2 अगस्त 21, तो यहाँ पर जब इस मंथ में और इस ईयर में प्राइस यहाँ पर आ गया तो इसका शुरुआत यहाँ पे है। और टिल ये जो वेडनेसडे नवंबर 23 यानी ऑलमोस्ट 2 इयर्स, तो ये क्या कर रहा था, प्राइस साइडवे में था। तो उसका लो था 1993 और हाई था 2543, ऑलमोस्ट 5 to 600 का पॉइंट्स के बीच में ही ये ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा था। तो इसमें भी हम चाहे तो प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन इसका अलग मेथड है, वो हम आगे जाके जब स्ट्रक्चर वेव और इस तरह का जो टॉपिक आएगा ना, जो ट्रेडिंग कैसा होता है, तब जाके मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें बाई कहाँ पे करना है और सेल कहाँ पे करना है और स्टॉप लॉस किसके कहाँ पे रख सकते हैं एक्सपेक्टेड, और टारगेट कहाँ पर एक्सपेक्टेड रख सकते हैं। तो ये सारे हम आगे आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये साइडवेज मार्केट में चला गया, अब इसको बोलते हैं अप ट्रेंड यानी पॉजिटिव ट्रेंड, और इसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। और अगर जब प्राइस नीचे आता है, तो अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए बताऊंगा, तो ये वाला रेड कैंडल और ये वाला ग्रीन कैंडल, ये वाला जो टॉप में रेड है और ये बॉटम वाला रेड है, ये इसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड हो गया, मार्क करके दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ से यहाँ तक जो आया ये डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। और इसको अप ट्रेंड बोले तो ये वाला अप ट्रेंड हो गया इस तरह से।
और साइडवेज बोले तो ये जो लेफ्ट राइट जो जो प्राइस घूम रहा है ना वाला, तो जैसे यहाँ पे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट करके ऊपर गया, तो इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ये वाला साइडवेज मार्केट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड या नेगेटिव ट्रेंड, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रेंड। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए आपको ट्रेंड भी आपको आइडेंटिफाई करना कैसे बता दिया है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे हॉरिजॉन्टल रे। जैसे कि आपको वर्टिकल रे एक एंड से स्टार्ट करते ही आपको एक्सटेंडेड राइट पे हो जाती है, तो ये हॉरिजॉन्टल रे भी सेम काम का है। फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट करने, फ्यूचर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए ये वाला लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टल रे बोलते हैं, इसको भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है क्रॉस लाइन, ये सब छोड़ दिया। अभी पैरेलल चैनल, ये वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जब भी प्राइस, जब कभी भी है ना प्राइस जो है ना चैनलाइज मैनर में चलता है, यानी वन डायरेक्शन में कभी नहीं चलता, यानी 90 डिग्री में कभी चढ़ता नहीं है और 90 डिग्री में कभी भी प्राइस गिरता नहीं है। तो जब भी प्राइस चढ़ा या गिरेगा, चढ़ेगा या गिरेगा, तो वो एक चैनलाइज मैनर में करेगा, तो उसके लिए हम चैनलाइज मोमेंटम बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं कि हम चैनल को जब हम लेंगे तो यहाँ से प्लॉट करते हैं, और जहाँ पे अगर आप डाउन ट्रेंड हो तो नीचे की तरफ, और अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो ऊपर की तरफ, तो इस तरह से हम प्लॉट करते हैं। ये देखिए ऊपर का और नीचे का, और बीच में एक लाइन रहता है, वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। जब भी देखिए अभी प्राइस आपका यहाँ से शुरू हो गया, शुरू होने के बाद ऊपर का लाइन को टच करके रिजेक्शन लेके नीचे आया, बीच का भी लाइन सपोर्ट, मैंने बताया ना सपोर्ट के जैसा भी काम करता है। जब तक ये नीचे का ब्रेकआउट नहीं कर, ब्रेकडाउन नहीं करेगा ये लाइन का, और क्लोजिंग नहीं आएगा, तब तक भी ये सपोर्ट के जैसे ही काम करता रहता है। फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया। अभी देखिए यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अभी क्या किया, ये वापस, अभी ये जब तक, अब तक तो ये सपोर्ट के जैसा बीच वाला लाइन काम कर रहा था, अभी क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस बन गया। अभी यहाँ से क्या कर रहा है, फिर अभी ये इसको रेजिस्टेंस ले रहा है और ये सपोर्ट बन गया, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक चैनलाइज मैनर में चलता रहता है। अभी ये जो बीच का लाइन है, ये भी, और बॉटम का लाइन, ये दोनों का बीच में जो ये भी एक चैनल ही है, और टॉप लाइन और बीच का लाइन ये भी एक चैनल ही है। तो टोटल बॉटम एंड टॉप दोनों भी मिला के, टॉप एंड बॉटम दोनों भी मिला के ये चैनलाइज मैनर में प्राइस चलता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये चैनल यूज़ करते हैं, तो इसको आप बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो आगे जाके चार्ट में मैं कैसे इसको कहाँ पे किस टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं दिखेगा, वो चैनल पर आपको आराम से दिखेगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये टूल्स आप जानकारी रख लीजिए कि कौन सा टूल्स किस लिए यूज़ आता है। ठीक है, जितना चार्ट को आप सिंपल रखते हैं उतना ही आपको ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है। और नेक्स्ट हम आएंगे फिबोनाची लेवल पे। अभी फिबोनाची लेवल में हमें यहाँ पे बहुत सारा फिबोनाची का लेवल दिया है, ट्रेंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, ये सारे दिया है। तो इनमें से सारे में से हम सिर्फ एक वाला यूज़ करेंगे, वो है टॉप में जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको यूज़ करने का मेथड क्या है, तो जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे, पहले इसको मैं डिफ़ॉल्ट पे रख लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर लिया था, तो डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ आपको, ताकि जब आप डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप ओपन करेंगे इस चैनल को। ठीक है, अप्लाई डिफ़ॉल्ट, ओके। तो देखिए जब भी आप इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप यूज़ करेंगे, तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये क्या है, इस तरह से कलरफुल लाइंस विथ स्क्वायर बॉक्स के साथ आपको इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। अभी इसमें बहुत सारे नंबर्स भी हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कुछ भी बात नहीं है। इसको हम कैसे कस्टमाइज़ करते हैं मैं वो बता देता हूँ, और कौन कौन सा लेवल्स हमें इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग करते वक्त उसको भी मैं बताता हूँ। इसमें एक लेवल बोलते हैं उसको गोल्डन रेशियो, एक लेवल आता है 50 और 61% का, उसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो। जब भी वहाँ पे प्राइस आता है, अगर प्राइस नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, तो जब भी वहाँ पे प्राइस आएगा उसको
वो सप्लाई के जैसे काम करेगा, वहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा। और अगर आपका ट्रेंड पॉजिटिव है और वहाँ पे अगर आप ये फिबोनाची का प्लॉट कर रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट कर रहे हैं, तो जब भी प्राइस 50-60 का रेंज में आएगा वहाँ पे वो सपोर्ट के जैसा काम करेगा, यानी डिमांड के जैसा काम करेगा। और वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ रिजेक्शन, यानी जितना प्रीवियस वेव आया है वहाँ से प्राइस रिजेक्शन होकर उतना ही या उससे थोड़ा बढ़ के तो वो एक्सटेंड करता है प्राइस को, मतलब वो प्राइस वहाँ से ऊपर और भी उतना 50% और एक्सटेंड जाएगा बोल के एक प्रोबेबिलिटी रहती है। तो उसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो। कौन सा? 50 to 61%। अब ये हमें सेटिंग पहले कर लेना है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इसको प्लॉट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक सेटिंग का बटन आता है, इसमें इस पर क्लिक कर लीजिए। तो जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपको देखिए, मैं आपको सेटिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे कैसे दूसरा ऑप्शन डिलीट होता है वो भी बता देता हूँ। ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, इसमें एक ट्रेंड लाइन ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, फिबोनाची का ट्रेंड लाइन। ये भी एक्चुअली एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जैसे काम करता है, लेकिन हमें इसका ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड आते हैं कलर्स। बहुत सारे कलर्स है इसमें, तो हमें कलर्स से हमें क्या करना है, लेवल्स को पहले मार्क कर लेना है, कौन कौन से हमें लेवल्स की ज़रूरत है। तो हमें 0 लेवल जो कि बॉटम में है वो हमें चाहिए, क्योंकि बॉटम को प्रेडिक्ट करने के लिए उसको हम रख लेते हैं। और उसके बाद जो है 0.382 जो कि एग्जैक्टली इसके 0 के बाद आता है, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ये जो लेवल दिख रहा है ना, ये 0.236 है, जो कि ये राइट हैंड साइड में है 0.236, और उसके ऊपर जो है 0.382 जो यहाँ पर है, और 0.5 जो कि मिडिल है ना, वो हमें क्या करना है, 0 रखना है। 0.236 की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, निकल गया 0.236 निकल गया। अभी 0.382 उसका ऊपर वाला लेवल, इसका भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम निकाल देंगे। ठीक है, तो अभी 0.5 वो मस्ट एंड शुड है, क्योंकि वो मिडल ऑफ द प्राइस है। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, 0.618 जो कि एबो है ना, 0.618 ये वाला, इसको हमें रखना ही रखना है, क्योंकि 0.5 और 0.68 मैंने बताया ना गोल्डन रेशियो, तो ये वो काम करता है, तो हम उसको रख लेते हैं। और 0.78 ये प्रोबेबिलिटी एक्सटेंड होने के, प्राइस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सटेंड करता है बोलते ना, तो उसके लिए ये ज़रूरी है, तो इसको भी हम रख लेते हैं। तो अभी जो टॉप में अभी एक है 1, जो कि अभी 0 बॉटम में हुआ, 1 टॉप में हो गया, तो इसको भी हमें रखना ज़रूरी है। तो बाकी का जो सेटिंग्स है उसको हम डिलीट कर लेते हैं, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखिए हमें बस उतना सारा जो प्लॉट हुआ था वो सब हट गए, अभी बस सिर्फ 5 लेवल टिक गया, 0, 0.5, 0.618, 786 एंड 1। तो इसमें अभी भी कुछ सेटिंग है जो मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए। तो ये सेटिंग पे सेम बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अभी ये सारे जो कलर्स में दिख रहे हैं ना, तो हमें कलर्स नहीं चाहिए, तो यूज़ वन कलर बोल के एक ऑप्शन है इसमें, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कलर्स वाइज दिखाई देगा, मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ ताकि दिखने में आपको अच्छा से लगे। तो ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यूज़ वन कलर करते ही मैं क्या किया, वो कलर पूरा चला गया, सिर्फ ये कलर आ गया। अभी क्या है कि बैकग्राउंड, ये जो लाइंस है, लाइंस के पीछे जो है वो बैकग्राउंड है, उसको हमें रखना हो तो रख सकते हैं या मिटाना हो तो मिटा सकते हैं। उसको बैकग्राउंड को जो टिक मार्क है उसको क्लियर कर दीजिए, वो हट जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्लियरली दिख रहा है कि कौन सा लेवल किधर है, 0, 0.5, 0.618। अभी और भी थोड़ा एक सेटिंग है, वो इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। कौन सा, अभी ये जैसे कि प्राइजेस है, अभी 0.5 के बगल में जो प्राइस दिख रहा है, ये यहाँ पे जो प्राइस है इसका मार्किंग है, यानी 0.5 2484, 0.5 2484। देखिए ये वाला एग्जैक्टली वहाँ पे दिखा रहा है, तो वो प्राइस दिखा रहा है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। तो हमें क्या करना है, लेवल्स, इसके नीचे वाला प्राइजेस के नीचे लेवल्स है, उस पर आइए, वैल्यूज़ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे परसेंट है उसको सेलेक्ट कीजिए। अभी क्या हो गया, देखिए 0.5 से डायरेक्टली 50% में कन्वर्ट हो गया वो। तो अभी आपको इजीली मेथड पता चल जाता है कि कितना परसेंट पुल बैक लिया है बोल के, तो इसको इस तरह से सेटिंग करते हैं। तो नेक्स्ट और नीचे जाएंगे, तो अभी बाकी का दूसरा कुछ भी नहीं करना है, बस हम इसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो अभी ये हो गया हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सेटिंग्स हो गया। तो इस तरह से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी
हम इसको प्लॉट कैसे करते हैं। जब भी हम इसको प्लॉट करते हैं ट्रेंड को नज़र रखते हुए हम प्लॉट करते हैं। जैसे कि आपको समझ लीजिए कि ट्रेंड हायर हाइस बना रहा है, तो ये लो हो गया, अभी मैं बता देता हूँ। तो ये लो हो गया, हम इसका छोड़ देते हैं, बस एग्जाम समझाने के तहत मैं आपको ये ले रहा हूँ। तो ये लो हो गया, लो से हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर यहाँ से छोटा सा एक लो बनाया, फिर हाई बनाया। तो इसको बोलते हैं हम लोअर लो, ये बोलते हैं, हम बोलते हैं लोअर लो, और इसको बोलते हैं हायर हाई, और इसको बोलते हैं लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई। तो ऐसे प्राइस लोअर लो, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इस तरह से हम ट्रेंड जब पॉजिटिव रहते हैं तब बोलते हैं। अगर ट्रेंड नेगेटिव होता तो हमें लोअर हायर हाई से लेके हुए हायर लो, हायर हाई, लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई, इस तरह से अपोजिट में बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप इस तरह से प्लॉट करते हैं, जब भी आपका ट्रेंड पॉजिटिव या नेगेटिव है, तब आपको ये फिबोनाची का टूल इस्तेमाल करके उसका जो पुल बैक बोलते हैं या ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए वो कहाँ से रिजेक्शन लेके वापस अपने डायरेक्शन में, अपने वे में मुड़ सकता है, उसको हम जानने के लिए फिबोनाची का टूल यूज़ करते हैं। उसको बस यूज़ करने का मेथड ऐसा है कि जब हम यहाँ पे लोअर पॉइंट से शुरू करते हुए, जब ट्रेंड पॉजिटिव है तो ऊपर का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक हम प्लॉट करना है। ठीक है, तो अभी देखिए ये यहाँ से होते हुए जाके यहाँ पर आके अभी क्या कर रहा है कि ये साइडवेज स्ट्रक्चर में है। अब जब प्राइस हमारी एंट्री बेस्ट एंट्री हमारी कब हो सकती है, जब भी प्राइस आपके इस 50 और 60 जिसे हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो, जब यहाँ पर आएगा तब जाके आपको यहाँ पर प्राइस वापस रिजेक्शन लेके जितना मूव यहाँ से आया है, इस बॉटम से लेकर जितना मूव यहाँ से आया है, उतना ही मूव आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाला टूल यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका अहम मकसद बस इतना ही है। ये आपको बस फ्यूचर का प्राइस को रिफाइन करने के लिए आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे टॉपेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल टूल ऑफ ट्रेडिंग व्यू में माना जाता है। इस टूल का मुकाबला कुछ भी नहीं है, कोई भी टूल आपको नहीं कर सकता है, चाहे कोई इंडिकेटर हो। चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, ये टूल आप अगर आप प्रॉपरली प्लॉट करना सीख गए और प्रॉपरली इस टूल के ऊपर आप काम करना सीख गए ना, आपका लॉसेस 100 में से 2% आप रख के चलिए, 98% आप प्रॉफिट में रहेंगे। इतना तो मैं कंफर्मली बोल सकता हूँ। तो इस टूल के ऊपर ख़ास तौर से मेहनत कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ द टूल है, इसको आप नज़र रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जाएंगे, ये सारे क्या है, इंडिकेटर्स हैं, मतलब ये पैटर्न्स है। जैसा कि ABCD XABCD पैटर्न हो गया, ABCD पैटर्न हो गया। मैं अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या पहले से आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से आप उसको यूज़ ले लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा ये वाला टूल। इसमें आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लॉन्ग पोजीशन, बस दूसरा कुछ भी नहीं करने का। ये लॉन्ग पोजीशन में क्या करते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमारे को एक ही ऑप्शन है कि हम स्टॉक को बाय करें। जब डिलीवरी में हम ट्रेड करते हैं तो हमें स्टॉक को बाय करना है। स्टॉक को बाय करने के बाद जैसे चाहे तो अगर आप उसी दिन प्राइस का अच्छा मूवमेंट आ गया तो आप उसको निकाल सकते हैं, या 2-4 दिन या 1 वीक के लिए रख के बाद में निकाल सकते हैं। तो आपको फ्यूचर प्राइस कहाँ तक जाएगा और उसके हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स करने के लिए ये वाला टूल यूज़ आता है। तो मैंने एग्जांपल के तहत आपको अभी मैं बताता हूँ कि ये टूल ले लिया। यहाँ से देखिए, इसको अभी जब प्राइस मान के चलिए इसको हम फॉरगेट करते हैं, थोड़ी देर के लिए फॉरगेट कर देते हैं, तो इस वेव को हम लेते हैं, इस वेव को। तो इस वेव के हिसाब से अब हम जब ये प्राइस यहाँ पर था तो हम इस प्राइस को नीचे तक आने का वेट करेंगे। वेट करने के बाद जब ये यहाँ पर आया तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूँ, तो हम यहाँ पे उस लॉन्ग पोजीशन का टूल को हम
यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो हमें क्या करना है कि अभी यहाँ पे यहाँ पे जब ये सस्टेन किया, एक दो ये मंथ का कैंडल है तो 2 महीने के लिए, तो हम इस मंथ का कैंडल का ये जो लो है इसी के नीचे थोड़ा बफर देके स्टॉप लॉस रख लेंगे। और हमारा जो टारगेट है फर्स्ट जो हमारा टारगेट है ये वाला है, जो प्रीवियस हाई, ये वाला जो टारगेट है ये प्रीवियस हाई रहता है, उतना ही रखेंगे। या अगर आपको मार्केट में मतलब ट्रेंड में और अच्छे से स्ट्रेंथ है तो आप इसको फ्यूचर में और भी एक्सटेंड करके जा सकते हैं, तो इसको आप एक्सटेंड भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो ब्लू कलर वाला है ये आपका टारगेट प्राइस वाला है, और ये जो रेड कलर में आता है वो आपका स्टॉप लॉस है। तो इस तरह से इसको मार्किंग करने का ये मेथड है, तो ये टूल आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आएंगे, यहाँ पे कुछ टूल्स है इम्पॉर्टेंट, जिसमें से हम ये ब्रश वाला, ये इसका काम क्या है कि अब हम कुछ यहाँ पे वेव को कुछ ड्रॉ करना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमें फ्यूचर प्लॉट करना है कि प्राइस कैसा जा सकता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि अब हमें यहाँ पे इस तरह ऐसा मार्क करके, तो ये सब मार्किंग का है। और दूसरा क्या होता है कि कभी कुछ पैटर्न्स आपको बनता हुआ दिखता है आपका चार्ट में, तो उसको भी हम मार्क करने के लिए ये वाला टूल यूज़ करते हैं ब्रश का। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई ट्रेंड में क्या हो रहा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो आपको जब वो दिखता है तो इस तरह आप वहाँ पे प्लॉट करके एक इस तरह से कुछ प्लॉट करने के बाद ये वाला टूल को आप मार्किंग कर लीजिए। नेकलाइन जैसे कि हेड एंड शोल्डर में एग्जांपल के तहत बता रहा हूँ, ये हेड एंड शोल्डर का ये नेकलाइन हो गया। जब भी प्राइस इस तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है तो सेकंड जो हेड, ये बोलते हैं फर्स्ट वाला हेड शोल्डर, और बीच वाला जो है वो हेड है, जो कि शोल्डर से थोड़ा हाइट में ज़्यादा हाइट रहता है। तो ये हेड हो गया। और सर जो थर्ड जो बन रहा है स्विंग, तो इसको बोलते हैं हम सेकंड शोल्डर। तो जब ये प्राइस सेकंड शोल्डर का टॉप में जब बनाया जाएगा, और ये हमेशा याद रखना है कि ये शोल्डर का, ये जो प्रीवियस शोल्डर है इसका ऑलमोस्ट सेम ही रहना है हाइट, मतलब ये हेड के लेवल नहीं जाना है, तभी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न वेरिएट करता है। तो जब भी ये प्राइस ऊपर तक जाएगा इस शोल्डर के मुकाबले, तो यहाँ पे क्या करते हैं सेलर्स अपना सेलिंग पोजीशन बनाते रहते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा या ना, तो एक बार प्राइस क्या करेगा नीचे आएगा, और कभी कभार बिना रिटेस्ट करे ही नीचे जा सकता है, या कभी कभार थोड़ा ब्रेकआउट देके वापस रिटेस्ट करके फिर जाता है। तो ये रिवर्स यानी ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बनता है। तो इस तरह का पैटर्न अगर आप ड्रॉ करना है चार्ट पे, तो ये वाला टूल आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? ये ब्रश वाला। तो इसका मकसद यूज़ करने का यही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इसी टूल्स में और क्या है, एरो मार्कर है। तो जैसे कि मैंने आपको वो कुछ प्राइस का प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं इसमें बताया था ना, लॉन्ग का। तो इस तरह का अगर जब आप प्लॉट कर रहे हैं, तो आप दूसरा एक टूल और थोड़ा अच्छे से कंफर्म करने के लिए, तो आप ये एरो मार्क भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइस अगर यहाँ से गया तो यहाँ तक हमारा टारगेट है, तो इसको रखने के लिए ये एरो मार्क, आप चाहे एरो मार्क लेफ्ट राइट टॉप डाउन कैसे भी कर सकते हैं। तो आप अगर आपका इस्तेमाल हो रहा है तो आप ये वाला यूज़ भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है सेम एरो, वो भी सेम ही है, रेक्टेंगल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जब भी प्राइस हायर हाई और हायर लोस बनाता है ना, जब प्राइस हायर हाई हायर लोस हायर हाई हायर लो हायर हाई सॉरी इस तरह से जब प्राइस बना हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन करता है, तो पर्टिकुलरली एक हाई, अभी मान लीजिए कि ये वाला हाई लास्ट बना दिया, मान लीजिए हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, ऐसे बनते बनते एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये हाई नहीं तोड़ेगा प्राइस। फिर क्या करता है, या तो इसका बराबर का हाई बनाएगा या इससे कुछ लोअर साइड का हाई बनाएगा। तब क्या करता है, प्राइस दोबारा से नीचे आता है। नीचे आने के बाद ये लो को भी या थोड़ा तोड़ के वापस ऊपर आ सकता है, या फिर सेम लेवल पे रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि कुछ जो भी आप टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ प्राइस इस तरह से ट्रेंड करने लग जाता है। तो ये क्या होता है कि जब कोई भी ट्रेंड पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो वो ट्रेंड कंफर्म करने के लिए हमें मिनिमम 2 स्विंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कंफर्मेशन का 2 स्विंग को मिलाकर ही एक ट्रेंड, जो भी आपका एंगल बन रहा है यानी ट्रेंड बन रहा है, वो हो सकता है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 स्विंग है। थर्ड स्विंग जो रहता है वो कंफर्मेशन स्विंग है कि
एंगल यहाँ से पॉजिटिव होगा या नेगेटिव या फिर साइडवेज होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला एक स्विंग यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो ये वाला एक स्विंग, और ये यहाँ से यहाँ तक का जब ये गया तो ये फर्स्ट स्विंग हुआ, वापस नीचे आया, फिर गया, सेकेंड स्विंग हुआ, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द टू कंफर्म द ट्रेंड। तो और जो थर्ड वाला आता है जो यहाँ वाला, ये यहाँ पर ऐसे जाने के बाद ये कंफर्म हो गया कि ये पॉजिटिव ट्रेंड है बोल के। तो इसी तरह जब साइडवेज में आएगा तो यहाँ से ये वाला 1 और फिर बॉटम में आया, फिर गया 2, फिर आया 3, तो इस तरह बॉटम और टॉप आप जब देखेंगे तो 3 कंफर्मेशन, यहाँ पे अभी क्या होगा 3 कंफर्मेशन है। तो इसमें क्या होता है कि साइड अभी ट्रेंड क्या हो गया, ये साइडवेज हो गया, ये पॉजिटिव से साइडवेज हो गया, हायर हाइस अभी नहीं बना रहा है, बस साइडवेज ट्रेंड कर रहा है। तो इसको बोलते हैं, इसको मार्क करने के लिए तो हम इस तरह के हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लेके इस ट्रेंड को, हम साइडवेज का ट्रेंड को मार्क कर सकते हैं, या फिर और इसमें और भी छोटा छोटा साइडवेज या साइडवेज मार्केट रहता है, तो उसको भी हम मार्क करने के लिए ये वाला जो टूल है, जैसा कि मैंने अभी यूज़ किया रेक्टेंगल बॉक्स, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्लॉट करने के लिए ये आपको थोड़ा अच्छे से प्राइस कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ पे बाई करना है, या प्राइस ट्रेंड क्या है इसका, तो साइडवेज में है। तो इस तरह आप ये वाला टूल यहाँ पे आप एज ए साइडवेज मार्केट के लिए यूज़ करना हो तो कर सकते हैं, एज ए सपोर्ट और एज ए सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड या सप्लाई। तो इस तरह का मार्किंग करने के लिए ये स्क्वायर बॉक्स को आप यूज़ करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है पाथ। जैसे कि मैंने अभी ये ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये वाला, इसको बोलते हैं पाथ। जब भी आपको ये एक सिंपल सा टूल है जो आप जो प्राइस का मूवमेंट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए अब जब मैंने यहाँ पे इसको ले लिया तो बॉटम से लेके टॉप पे गया, टॉप को जाने के बाद फिर बॉटम नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो आप अब जब यहाँ से इस तरह से ये जब आप प्लॉट करते जाते हैं ना, तो आपको एक आइडिया आता है कि प्राइस यहाँ से कहाँ तक क्या कर सकता है। अभी देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2-3 महीने से ये प्राइस इधर ही है, तो इधर ही है, तो अभी इसको हम कुछ बोल नहीं सकते। अभी ये जाना है तो या तो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकता है, या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके नीचे भी जा सकता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, तो मैं इसको हाई और लो को मार्क करके एक बॉक्स लगा देता हूँ। ठीक है, तो अगर प्राइस को ऊपर की तरफ बढ़ना है तो प्राइस क्या करेगा, सबसे पहले इसको ब्रेकआउट करेगा, पहले यहाँ से ब्रेकआउट करके वापस वैलिडेट करने के लिए इसको यहाँ पर आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके टेस्ट करके, यानी इस लेवल को टेस्ट करके फिर वापस जाना है, तब जाके ये ट्रेंड यहाँ से साइडवेज से पॉजिटिव हुआ बोल के एक सिग्नल इंडिकेशन मिलता है। अगर मान लीजिए कि ये ऊपर जाने के बजाय वापस जहाँ से ब्रेकआउट किया और वापस इसी के अंदर आके क्लोज हो गया, तो ये फेल्यूर, यानी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फेल्यूर बोलते हैं इसको। तो ये हम जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का जब क्लासेस आएंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा वैलिड ब्रेकआउट होता है और कौन सा इनवैलिड होता है। तो इस तरह से हम प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन हमें ज़रूर जानना, हमें कंफर्म होना है कि प्राइस किस तरफ मूवमेंट दे रहा है। ये जैसे कि मैंने बताया, ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है, और ऐसे ही अगर यहाँ से नीचे गिरा फिर रीटेस्ट करके नीचे जा रहा है, तब जाके ये प्राइस हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो इस तरह एक बार ट्रेंड कंफर्म होने के बाद ही, ट्रेंड जब ट्रेंडिंग रहता है प्राइस, तभी ये टूल हमें यूज़ कर सकते हैं, तभी हमें फ्यूचर का प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं इस टूल को यूज़ करके। ठीक है, तो ये हो गया टूल जो कि हम फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद आता है सर्कल। ये आपको सर्कल उतना खास यूज़ नहीं आता है, सिर्फ मार्किंग करने के लिए, जैसे कि लो पॉइंट्स को और हाई पॉइंट्स को मार्क करने के लिए आप ये सर्कल यूज़ कर सकते हैं। इसको कर लिया यहाँ पे, फिर ये इसका लो। जब भी आपका मार्किंग करने का एक तरीका है कि जब आपका प्राइस प्रीवियस हाई को तोड़ता है तो वो जो लो रहता है उसको आप मार्क करना है, तो वो वैलिड पॉइंट माना जाता है। जैसे कि अभी देखिए ये लो भी और ये लो भी सभी एक ही में है, और ब्रेकआउट कहाँ किया, ये जो हाई है इसका ब्रेकआउट किसने किया, इस हाई ने किया, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर ये कैंडल इन कैंडल में आ रहा है तो हमें क्या करना है, सबसे आखिर में जो आता है ना,
इसी लेवल का सबसे आखिर में आने वाला कौन सा कैंडल है, ये, ठीक है। तो ये कैंडल है, तो हमें क्या करना है कि इसका मार्किंग करना है, ठीक है। ये वाला लो, टोटली ये लो, ये वाला एक लो हो गया, ये वाला दूसरा लो हो गया। तो इस तरह से मार्किंग करने के लिए ये सर्कल यूज़ करते हैं, अगर आप चाहे तो कर सकते। इसके बाद आएगा आपका, और आएगा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए कि टेक्स्ट, अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, यानी प्राइस आपने सेलेक्ट कर लिया कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में किस प्राइस पे आप बाई करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे टारगेट रखना है, इसको मार्किंग आप कहीं बोर्ड में या नोटबुक में नहीं लिख के रख सकते, आप चार्ट पे ही लिख के रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। मान के चलिए जब आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे यहाँ पर आ गए, तो हम क्या करते हैं, अभी समझ लीजिए कि मेरे को प्राइस ख़रीदना है यहाँ पे 2213, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ बाइंग प्राइस BP 2213। तो टारगेट मेरा होगा 2000, एग्जांपल के तहत बता रहा हूँ मैं आपको, इसको आप सिर्फ एजुकेशन पर्पस से लेंगे, ठीक है। तो 3138 मेरा टारगेट रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, टारगेट 2330 एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइप करके आप इसी चार्ट के ऊपर रख सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में जब भी आप ये प्राइस वहाँ पे आएगा तो आपको वहाँ पे दिखता रहेगा, तो आप फ़ौरन एंट्री करने का प्लान कर सकते हैं। तो इसका यूज़ आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। और ये जितना भी प्राइस लेबल है, प्राइस नोट है, इनमें से कोई भी एक बटन, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपका प्राइस का मतलब टारगेट वहाँ पे हिट करने के बाद वो आपको नज़र आता रहे कि ये यहाँ पे हमारा प्राइस का हमें टारगेट रखना है बोल के। इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टूल का। तो ये सारे बेसिक टूल्स हैं जो आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे आप यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, या अगर आप एक्सपर्ट हैं तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप अपना मर्ज़ी से कीजिए। लेकिन जो बेसिक बिगिनर है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मैं बोलूँगा कि वेरी इम्पॉर्टेंट टूल्स है आपका एक्सपर्ट बनने के जर्नी में। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट का ये जो बेसिक टूल्स है ना, अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करके इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, इसका सही इस्तेमाल सही जगह पे आप करते रहेंगे, तो आपको एक ना एक दिन एक्सपर्ट बनने में कोई रोक नहीं सकता। तो ठीक है, तो ये सारे टूल्स के बारे में मेरा ये वीडियो था। तो ये इसको आप दोबारा से 1 से 4 बार, 4 से 10 बार, जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक आप देखते रहिए। और अब देखने रहने से कोई मतलब नहीं है, इसको आप जैसे मैंने बोला, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट को आप अपना ऐप को जो है ना, वो अपना मोबाइल पे, या आप जो आपका मोबाइल है या आपका लैपटॉप है, इस पर आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। Until and unless you will not practice, you will not become a perfect in any field. So that's what I'm telling. You have to practice whatever you have learned here. You practice 1 time, 2 time, how many times you want, you can practice until and unless you will not get expert in that particular tools. So that बोलते हैं उसको, अगर आप फ्यूचर में आप जब कोई आपको प्राइस में जब कोई आपको कोई बता देता है, टिप्स देता है कि ये प्राइस पे आ गया, प्राइस ले लो, तो आप इस टूल्स का इस्तेमाल करके आप आराम से वो जो भी बता रहा है, जो भी टिप्स दे रहा है, तो उसको आप कंफर्म कर सकते हैं वो टिप जो दे रहा है, क्या वो सही दे रहा है, क्या गलत दे रहा है, और आपका डिसीजन क्या करना है वहाँ पे। तो ये सारे के लिए आपको ये टूल्स का सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, जितना चाहे चार्ट्स लगिए, एक नहीं 100 चार्ट के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी कम ही। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर आपको चार्ट पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो बाकी का जो टाइम फ्रेम है ये मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो तब तक बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल कंप्लायंस स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।